नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं जनता जानना चाहती है द सुनामी पर। आज मैं यहाँ गाज़ीपुर बॉर्डर पे मौजूद हूँ और गाज़ीपुर बॉर्डर का NH-24 आप मेरे पीछे तस्वीरें देख रहे होंगे किस तरीके से बैरिकेटिंग की गई है और किस तरीके से यहाँ पे कीलें लगाई गई हैं। सर आप ज़रा हटें तो वो तस्वीरें ये भी दिखाएं। तो ये कीलें किस तरीके से लगाई गई, जो तस्वीरें आप अगर देखेंगे कि चाइना की तरफ से हम बात करें तो चाइना 1000 किलोमीटर अंदर आके बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ जब किसान इस बॉर्डर पे मौजूद हैं तो तस्वीरें इस तरीके की हम देखते हैं जैसे फेंसिंग किसी नेशनल बॉर्डर की गई हो, उस तरीके की तस्वीर हम यहाँ देख रहे हैं दिल्ली बॉर्डर पर। तो कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे कुछ सवाल करेंगे इस फेंसिंग को लेकर, ये जो बैरिकेटिंग की गई है इसको लेकर, और कुछ सवाल जो बजट आया 1 तारीख को उस पर भी करेंगे। किस तरीके का बजट किसानों के लिए पेश किया गया, क्योंकि ये उम्मीद लगाई जा रही थी लगातार, क्योंकि 70 दिन से किसान यहाँ मौजूद हैं, तो हम ये सोच रहे थे कि इस बार किसान के लिए कुछ खास होगा, कुछ अलग होगा, कुछ नया होगा, लेकिन सरकार ने फिर से निराश किया, तो उस पर भी कुछ बात करेंगे। तो सर पहले तो ये जो बैरिकेटिंग की गई है इस तरीके से, इस पर कुछ बताएं कि क्या वजह आपको लग रही है कि क्या वजह इसकी है कि क्यों इतनी, क्योंकि 60 दिन से 70 दिन से लोग बैठे हुए हैं तो अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो इस तरीके की बैरिकेटिंग अभी क्यों? बैरिकेटिंग जो ये कराई गई है, पहले तो मैं सर नाम और कहाँ से है वो? मेरा नाम विकास चौधरी है, मैं जलालाबाद गांव से हूँ जो मुरादनगर में पड़ता है। और मैं इन बैरिकेटिंग की बात करूँ तो ये मुझे तो लगता नहीं हमारे लिए लगाई गई है, या तो चाइना ज़्यादा अंदर घुस आया है, या तो जो चाइना है या तो ज़्यादा अंदर आ चुका है, ये उसके लिए लगाई गई है। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि यहाँ तो अन्नदाता बैठे हैं, किसान ही बैठे हैं, यहाँ पे मिलिटेंट थोड़ी ना बैठे हैं, किसान ही तो बैठे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि हमारे लिए की गई है। मुझे तो ऐसे लगता है चाइना कुछ ज़्यादा ही अंदर घुस के आ गया है, वो लगता है दिल्ली में घुसने की कोशिश करेगा चाइना जो है, या बम फाड़े या जो भी फाड़े चाइना, तो उसके लिए लगाई गई है, वो हमारे लिए नहीं लगाई है। चलिए, थोड़ा तंज कसते हुए थोड़ा व्यंग में जवाब दिया है, लेकिन सर जो चीज़ें हैं जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि तस्वीरें इस तरीके की जो 26 जनवरी को जो हुआ वो चीज़ें दोबारा ना हो, दोबारा वो चीज़ें दोहराई ना जाएं, उस वजह से ये फेंसिंग लगाने का, ये सिक्योरिटी का ये मकसद जो जनता समझ रही है, जो हम लोग समझ रहे हैं, वो ये मकसद। देखो, सब जानते हैं और शायद पूरा इंडिया जान चुका है कि जिसने 26 जनवरी को जो झंडा फहराया था वहाँ पे लाल किले पे, दीप सिंधु, वो भी बीजेपी का ही आदमी था। उसके फ़ोटो जब खंगाले गए, हमारे मीडिया वाले जो हैं, छोटे छोटे जो हैं, ऊंचे लेवल की तो मैं बात नहीं करूंगा, ऊंचे लेवल तो गोदी मीडिया हो चुकी है, बिक चुकी हैं सब, जो मोदी बोल रहा है वही कर रहे हैं, सब बिक चुके हैं। तो मैं एक ही बात बोलूँगा, वो भी दीप सिद्धू ही था और बीजेपी का ही आदमी था। आप उसके धर्मेंद्र के साथ फ़ोटो देख लो, सन्नी देओल के, अमित शाह के कमरे में बैठे हुए फ़ोटो, एक कमरे में बैठा हुआ फ़ोटो, वो और बीजेपी उसको भी मना कर रही है कि वो हमारे साथ ही नहीं है। कैसे, कब तक मना करोगे? पूरा इंडिया जान चुका है कि आप कितने बड़े धोखेबाज हो। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, एक मैंने वीडियो देखी थी मोदी की, उस वीडियो में सत्ता में आने से पहले मोदी ने एक बात कही थी कि भाइयों और बहनों, मैं सत्ता में आते ही सबसे पहले किसान का कर्जा माफ़ करूँगा। कि मेरे किसान भाइयों को मैं वादा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पहली ही मीटिंग में पहला ही काम किसानों की कर्ज माफी का कर दिया जाएगा। जब देश का प्रधानमंत्री इतना झूठ बोल रहा है तो हम किस पे विश्वास करें? बहुत बढ़िया, बताइए आप। आगे की बात करते हैं कि क्योंकि जो बजट पेश किया गया, जो पिछले साल का बजट किसानों के लिए आया वो 75,000 करोड़ का आया, और इस बार वो बजट जो किसानों के लिए आया वो 65,000 करोड़ का आया, मतलब करीबन 10,000 करोड़ इस बजट में किसानों के लिए घटा दिए गए। लेकिन जो तस्वीर हम 70 दिनों से देख रहे हैं, हम इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि सरकार दबाव में होगी किसानों की वजह से, इस किसान आंदोलन के वजह से, तो शायद हम किसानों के भले के लिए, किसानों के अच्छे के लिए कुछ बजट में देखेंगे, कुछ नया देखेंगे, कुछ अलग देखेंगे। लेकिन सर दोबारा से वही चीज़, और दोबारा से जो पिछले साल का दावा, पिछले 4 साल से जब से सत्ता में आए हैं, ये दावा कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करेगी, डबल करेगी, उस पर भी कोई चर्चा नहीं। इस बार भी वही कहा कि हम आय 2022 तक दोगुनी कर देंगे, उसमें क्या कह रहे हैं सर? देखो जी, दोगुना तो ये कर नहीं सकते, क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने अपनी जवान होती है यार, एक प्रधानमंत्री हूँ देश के, वो जब इस जवान पे नहीं, अपनी जवान पे नहीं रहे कि उन्होंने सत्ता में आने से पहले साफ साफ बोला, यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है, आप देख लेना, यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है, तो साफ साफ बोल रखा है कि मैं सत्ता में आते ही सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ़ करूँगा। जब उन पे वही नहीं है, हम उनसे और उम्मीद क्या रखें? और ये जो बार बार इन्होंने
जो अपनी रणनीति अपनाई कि इस धंधे को ख़त्म करें, उसमें मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा आपको, बताना ही चाहूँगा कि इन्होंने तिरंगे का अपमान कितना बड़ा किया है। इनके लिए जो है ना, हमारा तिरंगा कुछ नहीं करता। बीजेपी वालों के लिए हमारा तिरंगा कुछ है ही नहीं। हमारा तिरंगा इनके सामने मिट्टी है। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने 2018 में राष्ट्रीय गान हो रहा था एक तरफ, दूसरी तरफ जब वो मैं देख रहा था राष्ट्रीय गान हो रहा है तो अब सीधी सी बात है तिरंगा ही होगा, लेकिन वहाँ पे तिरंगा नहीं था। जब उन्होंने फूल खोले तो वहाँ पे बीजेपी का झंडा था। उनसे बड़ा अपमान और कौन करेगा इस तिरंगे का। जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा रावण उत्कल विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल। तो वो आरोप को खारिज करते हुए जो लगातार 26 तारीख के बाद से किसान पे लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों को खारिज करते हुए और ये बताते हुए कि किस तरीके की जो लोग खुद इस तरीके की हरकत करते हैं, जो लोग खुद राष्ट्रगान पे बीजेपी का झंडा लगाते हैं, वो फिर राष्ट्रवादी होने का दावा करते हैं। तो उस तरीके की बातें। सर एक सवाल और जो मेरा है कि अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, जलालाबाद से आते हैं, तो सर इस आंदोलन के बाद हम कितनी तस्वीर उत्तर प्रदेश की बदलती हुई देख रहे हैं? देखो जी, हमारे गांव जलालाबाद में बोर्ड भी लग चुके हैं और हमारी जितने भी युवा हैं फेसबुक पे हमने एक चीज़ वहाँ पे फैला दी है। पहली बात तो बीजेपी को कोई सपोर्ट ही नहीं है, और जलालाबाद में अगर कोई भी सपोर्ट करता है बीजेपी को तो उसका हुक्का पानी बंद करा जाएगा, चाहे वो मेरे घर से हो, चाहे वो दूसरी तरफ से हो, चाहे इस तरफ से हो। मैं इस बात पे जलालाबाद के अंदर पंचायत करूँगा कि जो भी बीजेपी को सपोर्ट करेगा या बीजेपी का कोई भी नेता गाँव में बुलाता है और कोई भी नेता अगर जलालाबाद में आता है तो उसका हम हुक्का पानी बंद करेंगे, उसका बिल्कुल हम जो है बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। बीजेपी को बहिष्कार करेंगे, उसका एक एक आदमी जलालाबाद का बहिष्कार करेगा। अगर अपनी माँ की कोख से जन्म लिया है, अगर अपनी माँ की कोख से उसने जन्म लिया है, सच्चा हिंदुस्तानी है, तो बीजेपी का बहिष्कार करेगा। अगर दोगला होगा तो वो बीजेपी को वोट देगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए, वो आक्रोश क्योंकि 70 दिन से अभी 8 बज चुके हैं, आप खाने की तैयारी कर रहे होंगे, डिनर की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ लोग सोने की तैयारी कर रहे होंगे। 8 बज चुके हैं यहाँ पर किसान आंदोलन में किसान आंदोलन में यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, एक मिनट सर बात करते हैं, एक मिनट। यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं इस तरीके से ठंड में 70 दिन से बैठे हुए, तो उसके बाद वो जो आक्रोश, वो गुस्सा, वो हम देखने को मिलता है। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा मोदी सरकार से कि एक टाइम वो था मोदी सरकार का जब हाथ जोड़ते थे वोट देने लेने के लिए, इन्हीं किसानों के सामने हाथ जोड़ते थे। मोदी सरकार आके जितने भी नेता हैं इनके, बड़े से लेकर नीचे तक, हाथ जोड़ते थे कि भाई वोट दे दो, हमारी सरकार आ जाएगी। पुराने दिन नहीं भूलने चाहिए। मैं बीजेपी को एक बार और याद दिला रहा हूँ कि पुराने दिन नहीं भूलने चाहिए। जो पुराने दिन भूलता है ना, वो धरती में इतने नीचे चला जाता है कि उसका नाम भी मिट जाता है। बहुत बढ़िया। वो आक्रोश, वो गुस्सा लगातार। सर एक सवाल, एक सवाल सर, जो हर वीडियो में होता है कि 70 दिन हो चुके सर, तो कब तक? देखो जी, 2 साल हमारे माँ बापों ने, एक बात, जो यहाँ पे आप लोग बैठे अपना काम धाम छोड़ के बैठे, नुकसान सर हो रहा है, आपका भी नुकसान हो रहा है, और यहाँ के आसपास के लोग जो आसपास की दुकानें हैं उनका भी नुकसान हो रहा है। तो सर नुकसान की भरपाई सर कैसे होगी, कौन करेगा? नुकसान की सबसे, देखो ये तो बीजेपी को भी नहीं दिख रहा। बीजेपी सबसे पहले क्या कहते थे कि मैं ये देश नहीं बिकने दूंगा, मैं ये देश नहीं झुकने दूंगा। देश की ट्रेन बेच दी, लाल किला बेच दिया, अब जमीन को बेचने जा रहे हैं। वो एक तरीके का ये बेच नहीं है। आज ये वाला बिल लाए हैं, 3 बिल, फिर आगे और भी कुछ बिल आने वाले हैं। जो बिल इनको लाने हैं वो तो लाए नहीं। जनसंख्या का बिल पास करते जब करना ही था तो। अरे भाई, मोदी जी का कोई वायदा पूरा नहीं हुआ आज तक। इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, अगर तुम्हें बिल पास करना था जनसंख्या का करते ना यार। चाय बेचने वाला, सुनो, चाय बेचने वाला किसानों को बेचने के लिए निकट गया है जी। ये चाय बेचने वाला किसानों को बेचने के लिए निकट गया, इसकी हैसियत नहीं है। अब जो हम खड़े हो गए यहाँ से, जब भी जाएंगे जब इसका फैसला हम सुनने का नहीं, इससे पहले नहीं जाएंगे। चाहे कफन सिर पे मान लिया हमने, तिरंगे में लपेट के जाएंगे, तिरंगे में। ये हकीकत बात है, ये जो सिर पे बंध रहा है ये हमारा कफन है, और ये जितने भी किसान यहाँ पे बैठे हैं सबके सिर पे आपको एक कफन जरूर मिलेगा। मैं मोदी सरकार को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि या तो जीत कर जाएंगे या फिर मर कर जाएंगे।
एक ही बात है। एक सवाल और सर, हम लोग लगातार एक मिनट, हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि हाँ जी सर, आपका नाम और क्या है, फिर मैं सवाल कर। डायरेक्टर गन्ना समिति से मोदीनगर जलालाबाद सर्किल से। तो सर सवाल मेरा ये है कि हम पहले भी इनका 3 कानूनों की बात अगर हम छोड़ के करते हैं तो हम इससे पहले भी देख रहे थे कि किसान आत्महत्या कर रहे थे, इससे पहले भी कर रहे थे, किसान परेशान इससे पहले भी था, तो कुछ ना कुछ बदलाव हमें कानूनों में करना ही था ना। ऐसा नहीं है, नहीं सर, ऐसा है क्योंकि अगर आप हरियाणा पंजाब की बात करते हैं तो वहाँ के जो किसान हैं वो सुखी हैं, लेकिन अगर आप बिहार जाएंगे, अगर आप महाराष्ट्र जाएंगे तो वहाँ के किसान परेशान हैं, किसान आत्महत्या पहले भी कर रहे थे। हाँ जी सर बोलिए। असल में जो है, जैसे जब अंग्रेज थे उस जमाने में भी जो गन्ने के पेमेंट का मसला था, तो उन्होंने कहा कि 14 दिन गन्ने का पेमेंट दे दो, गन्ना मिल जो 14 दिन पेमेंट करेगा। उसी तरीके का इनके कानून में भी लिख रहा कि 15 दिन जो कंपनी पेमेंट करेगी जो तुमसे माल खरीदेगी। जब ये 14 दिन वाला नहीं दुआ पा रहे, ये 15 दिन वाला का दुआओगे। ये अखबार में छपवा हुए हैं कि हमने जी 500 करोड़ दे दिए। इस बात को पूरी तरह समझो कि ये पिछले दुआ दें और अगले फंसवा दें। पिछले 5-7 साल से यही हो रहा। 2012 से 2012 के बाद में 12 के बाद में क्या करा इन्होंने, सपा भी वही करी थी, पहले बसपा थी, फिर सपा आई, फिर ये आए। ये क्या करेंगे, पिछला दुआओंगे और अगला फंसा देंगे। हमें क्या मिला फिर, तुम्हारी तनख्वाह चाहे 10,000 रुपये हो 1 साल की, तो पिछली तो तुम्हारी फंस गई, फिर इसको देंगे अगली साल को और अगली रोक लेंगे, तो तुम्हें क्या मिला। इस बात को हर किसान नहीं समझ पाता। ये सवाल लगातार पिछले 4 साल से ये सवाल हो रहे हैं गन्ने की कीमत को लेके कि गन्ने की कीमत किसी कीमत पे भी कीमत तो बढ़ावे ही नहीं। 2012 के बाद में आज तक का रेट बराबर है। 2012 में जो बिजली का बिल था, जो 12 का बिल था हमारी का, वो था 375 रुपये, वो हो गया 1300 रुपये। और गन्ने का रेट है वो वही गन्ने का रेट है 325। ये बच्चे भी जाने इतनी बात। तो बेटा क्या उम्र है, एक सेकंड बच्चे से बात कर लेते हैं। बच्चे की उम्र 12 साल। तो यहाँ पे क्यों है इतनी भीड़ जो है, 70 दिन से लोग बैठे हुए हैं, क्या लग रहा है, आप भी कितने दिन से हैं यहाँ पे? आज ही आया हूँ मैं तो यहाँ पे क्या लग रहा है, खबर तो जाहिर ही होगी कि क्या लग रहा है, कितने दिन से क्यों बैठे हैं? आ गया था बेचारा। क्यों बैठे हैं यहाँ पे लोग? यहाँ पे इसलिए बैठे हैं ताकि जो मोदी जी ने काले कानून पास किए हैं वो रद्द हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तस्वीरें आपको हर बॉर्डर से देखने को मिलेंगी, कि क्या तस्वीरें हैं, कि क्या आक्रोश, कितना गुस्सा, और कि तीनों कानून वापसी लिए जाए और एमएसपी पर कानून बनाया जाए। और सर वो जो गन्ने की कीमत की बात हुई कि लगातार इस पर सवाल राकेश टिकैत भी उठाते नहीं 2012 में भी रेट गन्ने का 325 था, आज भी 325 है। बिजली के बिल हो गए 375 रुपये से 1300 रुपये। तो इनके तो बिल सारे बढ़िया हैं, हमारा बिल कोई साफ नहीं। बहुत बढ़िया। क्या करें? हमारे जो पिछले किसान एकता जिंदाबाद, हमारा जो पिछले साल का गन्ना वो गिर चुका है और पेमेंट अभी तक आया नहीं। अगली साल का आधा गन्ना गिर गया। जैसे ये लड़ गई है, इसकी फीस कहाँ दे मैं? जैसे ही मेरा मन तो ऐसा नू है, लाख रुपए महीने पढ़ाऊंगा, समझियो। मेरे पास 100 बीघे जमीन भी हो, मेरे पे नहीं पढ़ पाने का, यो नू नहीं पढ़ पाने का, क्योंकि साल भर की तनख्वाह किसी की रुकवा के देखे मोदी अपनी साल भर की पेंडिंग कर देना मामला। और जितने भी यहाँ वे हैं जो नौकरी पेशा लोग हैं उनकी तनख्वाह रोक दे, 1 दिन की भी रोक दे। यदि साल की तो बात छोड़ दो, 1 महीने की भी पेंडिंग कर दे, समझियो। हमारी रुक की साल भर की, हम कहाँ डूब के मर जाए भाई। एक चीज मैं अपने माध्यम से कहना चाहूंगा बीजेपी सरकार को। एक टाइम मैंने देखा था मोदी जी, जब आप कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे थे, आप भी ऐसी सड़क पे बैठे थे जैसे आज किसान बैठा हुआ है। आप किस चीज पे लड़ रहे थे कि सिलेंडर इतना महंगा कर दिया है कांग्रेस ने, पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है। आपने बोला था जब मेरी सरकार आएगी तो मैं पेट्रोल को इतना मंदा कर दूंगा, आम आदमी उसको खरीदेगा, सिलेंडर घर घर पहुंचाऊंगा। आपने तो कितने करोड़ जो है सिलेंडर ही लुटका चोरी से लोगों से छीन भी लिए, मैंने तो अखबार देखा है। एक सेकंड, यदि तुम जो ठीक ठाक बात समझते हो, यदि मीडिया में पहले 10-5 साल से रिलेटिव हो, तो जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे बेलर के तेल की जो कीमत थी, यदि उस कीमत से आज चलें तो 10 रुपये लीटर मिल जाएगा हमें पेट्रोल डीजल। बिल्कुल मिल जाएगा, समझियो भाई। इन बेईमानों का पेट कैसे भरेगा हम पे, इनका पेट नहीं भरे हम पे। उस रेसों को भी देख लियो अंतर्राष्ट्रीय का, दिखाइयो उसे सर्वे में। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा
कि भाई जो ये अभी मैंने देखा है बहुत से आदमी जो है किसानी जो है ये दल्ले जो हैं बीजेपी के जो ये कहते हैं कि भाई किसान बीजेपी अच्छी है। पहले बात तो मैं जो ये बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं ना वो एक बार मुझे बैठ के इन 3 बिल के बारे में समझा दे। अगर वो इन 3 बिल के बारे में मुझे किसानों को कहीं भी फायदा दिखा दे, या बीजेपी के खुद जो है मैन आदमी ये जो है नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह या योगी आदित्यनाथ जी, कोई भी एक बीजेपी का बढ़िया से बढ़िया नेता है, घटिया से घटिया नेता, कोई भी एक बार इस बिल के बारे में मुझे समझा दे कि इसमें किसानों का फायदा क्या है। अगर इनसे पूछे तो पता है कैसे समझाते हैं कि आपकी ज़मीन नहीं जाएगी, ये कौन सा फ़ायदा है भाई किसानों का। दूसरा बोलेंगे मंडी खुली रहेंगी, मंडी तो आज भी खुल रही है, फ़ायदा क्या हुआ। तीसरा बोलेंगे कि आप अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हो। अब मेरे पास 2 कुंटल तो गेहूँ है, मैं उनको लेकर क्या पंजाब जाऊँगा 3-4 हज़ार का किराया लगा के? बताइए आप। बीजेपी सरकार से मैं क्वेश्चन करता हूँ, अगर मैं किसान हूँ, मैं छोटा किसान हूँ या बड़ा किसान, छोटा बड़ा किसान नहीं देखा जाता, किसान किसान ही होता है पहली बात तो। दूसरी बात, अगर मेरे पास चलो मैं कहता हूँ 10 कुंटल मेरे पास गेहूँ है और वो मुरादनगर की मंडी में तो बिक रहे हैं 800 रुपये कुंटल और मुझे पंजाब मिल रहे हैं 1000 रुपये कुंटल, तो मैं 4-5 हज़ार रुपये किराया लगा के पंजाब बेचने जाऊँगा क्या उनको? बताइए आप। और एक बात और रहेगी, इन्होंने कही कि हम समितियाँ बनवाओगे। इन्होंने गन्ने की भी समितियाँ बनवाई। समितियाँ इसलिए बनवाई गई, जो गन्ना शुगर मिलों की जो समितियाँ बनवाई गई कि इनसे किसानों को लाभ होगा। समितियाँ बिक गई, SDM बिक जा, DM बिक जा, जो DCO हो वो बिक जा। पेमेंट क्या कद हुआ पाया? जो DCO चाहवे, SDM चाहवे और यदि DM चाहवे तो 1 सेकंड में सुबह का दिन कल जब निकलेगा, जब हमारा पेमेंट हमारे खाते में होगा। इस बात को समझो। शायद हम नहीं समझते, किसान समझें या वे किसान भी पूरे नहीं समझ पाते इस बात को। मैं डायरेक्टरों से इसलिए समझूं नहीं, क्योंकि मैं डायरेक्टर हूं इसलिए समझ पाया, और कोई नहीं समझ पाने का इतनी बात। यदि ये बतावें SDM तय करेगा, SDM आप क्यों ना तय करवा देता? नहीं, यदि SDM दुआ पाओगा, ये अब भी कह रहे हैं नुके SDM दुआ देगा तुम्हारे पैसे, SDM आप क्यों ना दुआ देता हमारे पैसे? एक सवाल और सर मेरा आपसे, क्योंकि मैं आपको परिस्थिति बता रहा था कि इन तीनों कानून के पहले की किसानों की परिस्थिति क्या थी। सर परिस्थिति तब भी अच्छी नहीं थी, ये अभी कानून आए, परिस्थिति गवर्नमेंट आई, उसकी नीति गलत रही। आप समझो कि मेरा सवाल आप पूरा सुने उसके बाद जवाब दें। पहले मैं ये कह रहा हूँ कि इन कानूनों का आने से पहले ये परिस्थिति किसानों की अच्छी नहीं थी। किसान इससे पहले भी आत्महत्या कर रहे थे और तमाम चीज़ें पहले भी हो रही थी, तो कुछ बदलाव करने की ज़रूरत तो थी। कुछ बदलाव कर, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये 3 बदलाव नहीं तो आपकी मांगे क्या है? आपकी मांगे क्या है? बदलाव की मैं बताता हूँ आपको। क्या बदलाव होने चाहिए? बदलाव जो 1980 के लमझम जो एक सिपाही की 1 महीने की तनख्वाह थी, उस जमाने में आधे बीघे में इतनी पैदा हो जावे ही जितनी साल भर की तनख्वाह हो गई सिपाही की। तनख्वाहें बढ़ी 300 गुनी, सोना बढ़ा 200 गुना। किसानों को क्या बढ़ा? गेहूँ जब 600 आज 1800 है, 3 गुना। आपने तो खूब देखी होंगी, यदि आप मीडिया से रिलेटिव हैं तो आपने खूब समझी होगी ये बात। कभी लौट कर समझिए, यदि ना भी समझ पाते हो। तनख्वाहें बढ़ी हैं 300 गुनी। जो नौकरी कर रहा है उसे TDA DDA फलाना ढमका, वो उसे कपड़े धोने की साबुन भी मिलेगी। जो खेती कर रहा है उसे क्या मिला? हमारे बाल को क्या मिला? हमारे बाप को क्या मिला? हम यहाँ घिसटते फिर हैं, हम पे 100 बीघे ज़मीन है, हमें क्या मिला? ना हम पढ़ पाए, ना लिख पाए, ना हम कुछ कर पाए। एक सिपाही की इतनी आमदनी है आज, 90 में थी इतनी, मतलब 80 में इतनी आमदनी थी एक सिपाही को कि 2 बीघे ज़मीन के 6 बीघे ज़मीन के बराबर। आज 100 बीघे किसान फेल है एक सिपाही के सामने। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करूंगा, आखिरी बात कहते हुए कि आप लोगों ने सारी चीज़ें जिस तरीके से सुनी, कि जो इस वीडियो का निष्कर्ष जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो मांग है कि जो पिछले कई सालों से अगर हम देखें तो किसानों की आमदनी नहीं बढ़ रही है, किसानों की जो गन्ने की जो कीमत है वो नहीं बढ़ रही है। पिछले 4 महीने की बात करें तो गन्नों के रेट भी अभी तक तय नहीं हुए हैं कि गन्नों के रेट क्या हैं और उसकी जो कीमत है वो दी नहीं गई है। तो तमाम चीज़ें यहाँ से समझने के बाद आप पीछे बैरिकेडिंग्स देख रहे हैं और तमाम इतने 70 दिनों से आंदोलन चल रहा है। मांग ये कि किसानों की आमदनी डबल हो और तीनों कानून वापसी हो, MSP पर जो कानून बने, और उसके बाद भी ये समझना हम बजट से काफ़ी उम्मीद कर रहे थे किसानों के लिए, लेकिन
बजट में कुछ खास ऐसा हुआ नहीं। हम ये समझना चाह रहे थे कि किसानों की आय अगर ये सरकार कहती है कि दोगुनी होगी तो वो कैसे होगी, उसका क्या प्लान है वो अभी तक समझ में नहीं आता, उसका क्या फॉर्मूला है वो अभी तक समझ में नहीं आता। तो इसी के साथ ही वीडियो खत्म करूंगा। मैं सुमित यादव, दा सुनामी से, गाजीपुर बॉर्डर से। जय जवान, जय किसान, नरेश टिकैत जिंदाबाद।